दिवाली तो हो गई और अब कुछ ही दिनों में आ रही है एकादशी। इसे कहते हैं देव उठानी एकादशी या फिर प्रबोधिनी एकादशी। ये आती है कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में और माना जाता है कि ये साल की सबसे इम्पॉर्टेंट एकादशी में से एक है। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसा कहते हैं कि आषाढ़ महीने की देवशयानी एकादशी पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मंथ्स के लिए एक डिवाइन मेडिटेटिव स्लीप में यानी योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 मंथ्स के पीरियड को चतुर्मास कहते हैं। इस टाइम पर सभी शुभ काम जैसे शादी ब्याह रोक दिए जाते हैं। ये टाइम होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, मेडिटेशन का, अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करने का। और फिर 4 मंथ्स के बाद कार्तिक शुक्ला एकादशी को भगवान विष्णु अपनी इस योग निद्रा से जागते हैं। उनके जागने से ही इस दिन का नाम पड़ा देव उठानी, यानी देव का उठना या जागना। और जब भगवान जागते हैं तो देवी लक्ष्मी, जो उनका इंतजार कर रही होती हैं, बहुत खुश होती हैं। वो दुनिया में फिर से पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी और गुड फॉर्चून लाती हैं। पर वेट, इस दिन एक और बहुत ब्यूटीफुल सेरेमनी होती है, तुलसी विवाह। माना जाता है कि तुलसी जी देवी लक्ष्मी का ही एक रूप है और इस दिन उनकी शादी भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से कराई जाती है। ये शादी प्योरिटी, डिवोशन और डिविनिटी के कनेक्शन का एक पावरफुल सिंबल है। घरों में, मंदिरों में तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, दिए जलाए जाते हैं और शादी के गीत गाए जाते हैं। पूरा माहौल बहुत फेस्टिव और पॉजिटिव हो जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत यानी फास्ट रखते हैं, सिर्फ फलाहार करते हैं, ग्रेन्स और दाल अवॉइड की जाती है। इस फास्ट के पीछे बिलीफ ये है कि इससे आपके सारे पाप धुल जाते हैं, लाइफ में पीस और प्रॉस्पेरिटी आती है और अल्टीमेटली मोक्षा यानी सेल्वेशन का रास्ता खुलता है। तो देव उठानी एकादशी का सिग्निफिकेंस सिर्फ भगवान विष्णु के जागने तक ही नहीं है। इसमें हम सब के लिए एक बहुत पर्सनल और डीप मैसेज छुपा हुआ है। ये फेस्टिवल सिर्फ एक डेटी के जागने का सिंबल नहीं, ये हमारी अपनी सोल, हमारी आत्मा के जागने का भी सिंबल है। ये हमें याद दिलाता है कि जैसे भगवान विष्णु नींद से जागते हैं, वैसे ही हमें भी अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को जगाना है, अपने अंदर की आवाज सुननी है और ट्रूथ, धर्मा और डिवोशन के पाथ पर आगे बढ़ना है। इसी दिन के साथ शादियों का सीजन और बाकी सारे शुभ काम जैसे गृह प्रवेश फिर से शुरू हो जाते हैं। पूरे इंडिया में, खासकर वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी और पंढरपुर जैसी जगहों पर इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसलिए देव उठानी एकादशी सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज है। एक कॉल है हम सब के लिए कि हम अपने अंदर की लाइट को पहचानें और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव, डिवाइन डायरेक्शन दें। देव उठानी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।